मूवी की शुरुआत में हम फ्लावर्स बर्ड का एक झुंड को देखते हैं। सर्दियाँ खत्म होने के बाद ये माइग्रेशन से वापस अपने घर आ रहे थे, पर उन्हें हमेशा से शैडो नाम के एक खूंखार बाज से डर लगा रहता था। जब भी वो वापस आते थे तो वो बाज उन पर हमला कर देता था और आज भी शैडो अपने शिकार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फ्लावर्स का लीडर स्टर्ना इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए उसने अपने झुंड के आगे क्रेंज बर्ड के ग्रुप को रखा था ताकि उनके डर से शैडो उन पर हमला न करे। पर शैडो इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार था। वो उसको स्क्वा नाम की एक बूढ़े बाज को उनका ध्यान भटकाने के लिए ऊपर भेजता है। सारे क्रेंज उस बाज के पीछे भागते हैं। तभी शैडो फ्लावर्स पर हमला कर देता है और स्टर्ना सबको बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर शैडो एक फ्लावर्स को पकड़ने में कामयाब रहता है। स्टर्ना काफी दुखी था अपने एक साथी के पकड़े जाने से। उसकी बीवी उसे समझाती है कि अपने आप को दोष मत दो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कुछ दिन बीत गए और उसके बीवी के अंडे से एक चूजा निकला जिसका नाम उन्होंने प्लोई रखा। और भी सारे फ्लावर्स के अंडे से चूजे निकल चुके थे। अब स्टर्ना प्लोई को अपने साथ खाना ढूंढना सिखाने के लिए ले जाता था। उड़ते बर्ड को देखकर प्लोई स्टर्ना से पूछता है कि वो कब उड़ना सीखेगा। स्टर्ना उसे बताता है कि बहुत जल्द तुम भी उड़ना सीख जाओगे और फिर सर्दी आने से पहले हमें यहाँ से जाना भी होगा। वो प्लोई को पानी में से खाना निकालना सिखा रहा था। तभी वहाँ प्लोवेरिया आती है। दोनों साथ मिलकर अपना खाना भी ढूंढते हैं और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। रात होने के बाद स्टर्ना अपने ग्रुप की गार्डिंग करता था ताकि शैडो उन पर हमला न कर दे। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है वहाँ स्क्वा आया था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बताता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, पर स्टर्ना कहता है कि वो एक बाज पर कैसे यकीन कर ले। तब स्क्वा बताता है कि अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो अब पैराडाइज वैली में जाकर रहेगा जहाँ कोई खतरा नहीं होता। वहाँ सब मिलकर रहते हैं। वो स्टर्ना को बताता है कि शैडो कल उन पर अटैक करने वाला है। प्लोय उनकी बातें सुन रहा था। वो स्टर्ना के पास आ जाता है। वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गया। स्क्वा स्टर्ना को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। प्लोय स्टर्ना से पूछता है कि ये पैराडाइज वैली क्या है और स्टर्ना उसे बताता है कि ये वैली यही उन पहाड़ियों के बीच में है। जो बर्ड डर के मारे माइग्रेट नहीं कर पाते वो वहाँ छुप कर रहते हैं। अगले दिन स्टर्ना अपने फ्लावर्स के साथ शैडो के हमले से बचने के लिए तैयारी कर रहा था। प्लोय प्लोवरिया बाकी सभी बच्चों के साथ फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीखने के लिए जाते थे। प्लोवरिया तो अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, पर प्लोय को काफी डर लग रहा था। तभी शैडो उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। सब भागने लगते हैं और स्टर्ना का उसे पकड़ने का प्लान भी फेल हो जाता है। प्लोय अभी भी उड़ने की कोशिश ही कर रहा था। तभी शैडो उसे पकड़कर भागने लगता है और स्टर्ना उसे बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है, जिसमें प्लोय उसके पंजे से छूट जाता है, पर स्टर्ना पकड़ा जाता है। शैडो उसे अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाता है। प्लोय तब से काफी उदास रहने लगा था। उसने खाना भी छोड़ दिया था। प्लोवरिया उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि तुम्हें उड़ना सीखना होगा, हमें बहुत जल्द अपनी माइग्रेशन भी शुरू करनी होगी, और वो किसी तरह प्लोय को मना कर अपने साथ ले जाती है, पर वो अब भी उदास ही था। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उड़ पाएगा। वो उड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक बड़ी सी कैट प्लोय को अपने पंजों में दबोच कर ले लेती है। वो उसे लेकर घर में चली जाती है। प्लोवेरिया भी उसे बचा नहीं पाती। वो वापस आकर उसकी मॉम को प्लोय के बारे में बताती है। इधर प्लोय की जब आँख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद था। वो बाहर देखता है सारे लोग अपनी माइग्रेशन पे जा रहे हैं। वो प्लोवेरिया और अपनी मॉम को आवाज देने लगता है। तभी वो कैट उसके पिंजरे पर झपटती है, जिसकी वजह से वो पिंजरा खुल जाता है और किसी तरह से वहाँ से भागकर वो बाहर आ जाता है। पर तब तक सब जा चुके थे। वो उन्हें खूब आवाजें देता है, पर कोई फायदा नहीं था। वो जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये विंटर जरूर सरवाइव करेगा और वापस ये प्लोवरिया से जरूर मिलेगा। इसलिए वो पैराडाइज वैली जाने का सोचता है और अपने सफर पर निकल जाता है। पहली बार उसने बर्फ को गिरते हुए देखा। वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे शैडो दिखाई देता है। वो उस पर झपटने लगता है। वो एक जगह छुप कर अपने आप को बचाता है, पर जहाँ वो छुपा था वो एक बड़ा सा पंछी था जिसका नाम गिरोन था। गिरोन प्लोय को पकड़कर पूछता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए। प्लोय उससे कहता है कि वो पीछे छूट गया और अकेला रह गया। प्लोय उसे बताता है कि वो पैराडाइज वैली की तरफ जा रहा है। गिरोन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को प्लोय डर कर पत्थरों के बीच छुप जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है वो वापस से गिरोन के पास ही पहुँच गया है। गिरोन उससे कहता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है।
प्लोई कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो वहाँ छुपा हुआ है। गिरोन उससे एक डील करता है। वो कहता है कि वो शैडो को पकड़ना चाहता है, जिसमें उसे उसकी मदद करनी होगी और उसके बाद वो उसे सही सलामत पैराडाइज वैली पहुंचा देगा। प्लोई को अपने पास रखे हुए कुछ चीजों को दिखाता है। उसके पास कुछ बुलेट्स और एक सेल था जिसे वो हमेशा से अपने पास रखता था। वो उसे एक ट्रैप दिखाता है और कहता है कि वो इसके थ्रू शैडो को पकड़ेगा और इसके बाद उसके ऊपर वो बुलेट्स फेंक देगा, जिसके फटते ही वो मर जाएगा। वो ट्रैप लगाकर वहीं बैठकर शैडो का इंतजार करने लगता है और वहीं पत्थरों के बीच छिपा रहता है। बहुत टाइम बीत जाने पर शैडो वहाँ पर नहीं आता। प्लोई को अब काफी ठंड भी लग रही थी। वो जाकर देखता है गिरोन वहीं सो गया है। प्लोई को तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है एक माउस बर्फ के टुकड़े पे खड़ा था। वो उसे वहाँ पर छड़ी को पास करने को कहता है। प्लोई उसकी मदद कर देता है। वो माउस उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। तभी बर्फ के टूटने से प्लोई नदी में बहने लगता है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी गिरोन आकर उसे बचा लेता है। गिरोन उस पे बहुत गुस्सा करता है कि वो यहाँ क्यों आया। वो कहता है कि ऐसे ही यहाँ किसी पे भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो दोनों कुछ खाना ढूंढने लगते हैं। गिरोन उसे कुछ पत्तियां खाने को देता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। गिरोन कहता है कि उसके बेटे को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लोई उससे पूछता है कि अब वो कहाँ है। गिरोन बताता है कि एक बार वो खाना ढूंढने के लिए गया था, तब शैडो उसकी बीवी और बेटे को उठाकर ले गया, पर एक दिन वो उस शैडो से अपना बदला जरूर लेगा। प्लोई कहता है कि उसके डैड को भी शैडो ने मार डाला और अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला रह गया, पर वो प्लोवेरिया को फिर से देखने के लिए जरूर विंटर सरवाइव करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गिरोन कहता है तुम जरूर उससे मिलोगे और कल तक वो पैराडाइज वैली भी पहुँच जाएंगे। वो उसे लोरी गाकर सुनाता है। प्लोई उसकी गोद में ही सो जाता है। तभी कुछ देर बाद एक लोमड़ी गिरोन पे हमला कर देता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। गिरोन जाते जाते उसे वो सी सेल बजाने को कहता है। वो सेल को बजाता है, जिसके सुनते ही वहाँ कुछ माउस आ जाते हैं। उनमें से एक वो भी था जिसकी मदद प्लोई ने की थी। वो उन्हें बताता है कि वो लोमड़ी गिरोन को ले गया। इधर वो लोमड़ी गिरोन को खाने की तैयारी कर रहा था, तभी उन माउस का झुंड वहाँ आ जाता है। प्लोई गिरोन को बचाने जाता है और तब तक वो माउस लोमड़ी का ध्यान भटकाते हैं। वो गिरोन को उठाने की कोशिश करता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। वो माउस तब तक उस लोमड़ी को संभाल रहे थे। गिरोन पूरी तरह से थक चुका था। वो प्लोई से कहता है कि अब आगे का रास्ता वो अकेले ही तय करे, क्योंकि वो आगे नहीं जा पाएगा। प्लोई उसके लिए कुछ खाना ढूंढने लगता है, पर बर्फ की तेज तूफान की वजह से वो गिरोन से बिछड़ जाता है। वो किसी तरह अपने आप को बचाते हुए एक गुफा में पहुंचता है। उसे वहाँ एक घोंसला दिखाई देता है। वो उसमें लेट जाता है और थके होने के कारण उसे तुरंत नींद भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है वहाँ शैडो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। विंटर खत्म होने के बाद वो उसे बहुत सारे फ्लावर्स ला के देगा। प्लोई धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर एक आवाज से शैडो का ध्यान उसकी ओर आ जाता है। प्लोई भागने लगता है, पर वो वहाँ से नीचे गिरने वाला था। शैडो उसे पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है कि तभी गिरोन वहाँ आ जाता है और शैडो पे हमला कर देता है, पर शैडो के आगे वो कहाँ टिकने वाला था। वो उसे खींचकर अपनी गुफा में ले जाता है। प्लोई को वो बुलेट्स भी मिल जाते हैं, जिसे वो शैडो के गुफा में फेंक देता है। उसके फटते ही वो दोनों उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। गिरोन वही बेहोश हो जाता है। प्लोई उसे एक आखिरी गुड बाय बोलकर आगे का सफर पर निकल जाता है। प्लोई पैराडाइज वैली के अब काफी नजदीक पहुंच चुका था, पर वो बहुत थक चुका था और वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन आती है। वो प्लोई को अपने सींगों पर बिठाकर पैराडाइज वैली ले आती है। प्लोई को वहाँ बहुत से जानवर मिलते हैं। स्क्वा भी वहीं पर होता है। वो सब प्लोई का अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ दिन प्लोई इन सब के साथ ही रहता है, पर अब सर्दियाँ खत्म होने को आई थी। प्लोई उनसे कहता है कि प्लोवेरिया अब वापस आने वाली होगी, उसे जाना चाहिए। सारे जानवर उसे फिर से एक बार सोचने को कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल सेफ है और उसे वहाँ वापस से खतरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर प्लोई कहता है कि उसे वापस जाना ही होगा और वो एक आखिरी बार वहाँ के एक ऊंचे पहाड़ पर से कूदकर उड़ने की कोशिश करता है और वो वाकई में उड़ना सीख चुका था। वो सबको बाय बोलकर अपने घर वापस जाने लगता है। फ्लावर्स का ग्रुप भी अब फिर से वापस आ रहे थे और हमेशा की तरह उसके इंतजार में शैडो भी खड़ा था अपना शिकार करने के लिए। प्लोई देखता है गिरोन अभी भी जिंदा है और वो शैडो को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वो उससे कहता है कि वो जाकर शैडो को यहाँ ले आए।
फ्लोरिया अपने ग्रुप को लीड कर रही थी। तभी उनके ग्रुप में शैडो का हमला होता है और फ्लोरिया पकड़ी जाती है। प्लोय उसे बचाता है। फ्लोरिया सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है और तब तक प्लोय शैडो को अपने पीछे भगाकर उस ट्रैप के पास ले आता है, पर वो ट्रैप देर से बंद होता है, जिसकी वजह से वो उसमें फंस नहीं पाता। प्लोय उसे भगाकर वहाँ के पास के घर में ले आता है और उसे वहाँ के पिंजरे में फंसा देता है, जहाँ वो कैट भी था, पर वो उससे भी बचकर निकल आता है और फिर से वो प्लोय के ही पीछे जाता है। फ्लोरिया भी उसकी मदद के लिए अब आ चुकी थी और वो दोनों उसे ले जाकर एक बड़े से बेल से टकरा देते हैं। शैडो वहीं के गड्ढे में गिर जाता है और गिरोन कूदकर उसके ऊपर पूरी मिट्टी का एक ढेला डाल देता है और फाइनली वो लोग उस शैडो से छुटकारा पा चुके थे। प्लोय जाकर अपनी माँ से मिलता है। वो सब उसे वापस से देखकर काफी खुश थे। गिरोन वापस जाने लगता है। प्लोय उसे रोकता है और उसे गले लगकर सब कुछ के लिए एक बार फिर से थैंक्स बोलता है। प्लोय फ्लोरिया से भी अपने दिल की बात कह देता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तब तक के लिए बाय।